अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 वाइंड अप हो चुका है, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्योंकि हमने जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो डिटेल से इनकी डिस्कशन की हुई है प्रीवियस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट जो इसके इंट्रोडक्शन में है वो है जी 1A और 2A ग्रुप्स एलिमेंट्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में 1A और 2A ग्रुप्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 1A में कौन कौन से मेंबर हमारे पास आते हैं? 1A में जी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। और अगर हम 2A की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टांशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास जो है वो ओवरऑल क्या कहलाते हैं जी? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट है जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल। अब इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में लाई करता है। नेक्स्ट जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ये वाला पॉइंट आपको मजीद जो अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक पॉइंट तो ये है कि जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं जी? ये अल्कली या बेस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है अल्कली जो वर्ड है इटसेल्फ ये अरेबिक नेम है जिसका मतलब होता है एशीज़। अब इसका एशीज़ का क्या मतलब है? एशीज़ होती हैं राख। ठीक है, जब प्लांट्स को बेसिकली क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है और उनकी एशेज़ में या राख में देखा गया कि ज़्यादातर जो एलिमेंट थे वो सोडियम और पोटाशियम के थे। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटाशियम किसके मेंबर हैं जी? 1A के। इसीलिए इनको हमने नाम क्या दे दिया जी? अल्कली मेटल्स। सेकंड जी, अल्कली मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। रिएक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये ज़्यादा पसंद करती हैं अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना ताकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है जी ये स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली मेटल्स क्यों हैं। थर्ड पॉइंट है जी कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो लो होती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है कि जब कोई भी एलिमेंट ईजीली इलेक्ट्रॉन दे दे और उसके लिए जो एनर्जी यूज़ होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं जी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ जो हैं वो लो होती हैं। लो होने का मतलब है बहुत कम एनर्जी जो है वो की ज़रूरत, यानी कि थोड़ी सी एनर्जी से ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। उसकी रीज़न जो है वो पहले भी मैंने बताई है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पसंद करती हैं। लास्ट पॉइंट है जी कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव चूँकि जब ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगी तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा जी? +1। ठीक है, M रिप्रेजेंट फॉर मेटल्स। नेक्स्ट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स के जो मेंबर हैं वो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम एंड फ्रांशियम। हाइड्रोजन जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसकी रीज़न ये है कि हम यहाँ पे सिर्फ मेटल्स की डिस्कशन कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की नहीं। हाइड्रोजन जो है वो इटसेल्फ नॉन मेटल है। उसके बाद है जी हमारे पास लास्ट फ्रांशियम। फ्रांशियम जो है वो नेचुरली नहीं पाया जाता बल्कि उसको हम लेबॉर्ट्री में जो है वो प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई उसको भी जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया। ठीक है, जो हमारे पास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है जी हमारे पास लिथियम 3, सोडियम 11, पोटाशियम 19, रुबीडियम 37, सीजियम 55। अब ये जो साथ में मैं डिजिट जो है वो रिपीट करी वो क्या है? वो है बेसिकली हमारे पास इसके एटॉमिक नंबर। अब इनको एटॉमिक नंबर को कैसे मेमोराइज़ किया जाता है? चैप्टर नंबर 1 में जो है प्रीवियस टॉपिक में मैंने डिटेल से बताया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो उसको जो है वो काइंडली लें ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट है जी फर्स्ट देख लेते हैं अपना एलिमेंट लिथियम 3। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम कैसे लिखेंगे? 1s2 2s1। जितने किसी का एटॉमिक नंबर होता है उसके वैलेंस शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है हमें कैसे पता चलेगा? 1s पहले आता है, 2s पहले आता है, s पहले आएगा, p पहले आएगा। क्या करेंगे? वैसे तो ये फर्स्ट ईयर का जो है वो टॉपिक है, ठीक है, जो कि आप पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन अगर आपको भूल गया है तो हम जो है अब दोबारा जो है ब्रीफली मैं कोशिश करूँगी आपको बताऊँ। ठीक है, अच्छा जी, बेसिकली कितने ऑर्बिटल्स हैं जी हमारे पास? 4 ऑर्बिटल्स हैं, s, p, d एंड f। ठीक हो गया, s
जो है इसके लिए आपने याद रखना है, ये 1 पे है ना तो 1, ये 2 पे है तो 2, इसको मैंने 3 पे लिखा है 3, और ये 4 पे लिखा है तो 4। ये कोड आपने याद रखना है, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा ये मैंने कोड क्यों लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसको मेमोराइज़ करने का तरीका, कि कोई भी एलिमेंट आपके पास आ जाए, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल। अब ये जो वर्ड्स ये सेंटेंस मैं बोल रही हूँ, ये निमोनिक्स बेसिकली आपने इनको जो है याद कर लेना है। एस फॉर स्कूल मैं पूरा नहीं लिख रही, ठीक है, जो है इनके फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ, आपको समझ आ जाएगी। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा, उसके बाद डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फिर उसके बाद भी है फंडामेंटल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है। लेकिन आज अल्कली मेटल्स के लिए हमें इतनी ही ज़रूरत है, अगर आप बिल्कुल छोटे से भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट करना लिख लें, समझ आ जाए, तो बाकी किसी के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं 1 बाय 1 जो है इनका वो मेंशन भी कर देती हूँ कि एस कौन सा है। जैसे मैंने बताया कि पहले जो है 1 से आपने एस को नंबर जब देना है तो 1 नंबर देना है, 1 से स्टार्ट करना है 1। इसको जो है थोड़ा मैं ज़रा दूर कर लिख के लिखूँ, ये है जी एस। तो ये हमारे पास कौन सा है जी, एक दफ़ 1s हो गया, उसके बाद 2s, उसके बाद ये दोबारा s आ गया है 3s, ये दोबारा s आ गया है 4s, यहाँ पे s, ये 5s, 6s, और लास्ट है जी 7s, ठीक हो गया। अब हमने किसको नंबर देना है, p को। स्टार्ट कहाँ से p को करना है, 2 से, तो ये है p, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ठीक हो गया। उसके बाद है जी डी। डी को कहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें आपको कहीं से डी नज़र आ रहा है, नहीं, यहाँ पे डी स्टार्ट हो रहा है। 3d, 4d, 5d, एंड बाकी आप जब अप टू लिखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी भी हैं 60, 70, ठीक है। अच्छा जी 5d एंड 6, अच्छा उसके बाद है जी एफ़। एफ़ कितने हैं जी, एफ़ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एफ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ पे जो है वो एफ़ का स्टार्ट हुआ है, वो क्या है जी, आपने उसको नंबरिंग कौन सी देनी है, 4F, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपको कोई भी एलिमेंट दिया गया हो और साथ में उसका एटॉमिक नंबर दिया हो, तो आपने क्या करना है, आपने बस वो इलेक्ट्रॉन्स इनमें पुट कर देना है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जानी है। लिथियम क्या है जी 3, इसका मतलब है मैंने 3 इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। और एक और बात भी मैं बता दूं, वो ये है कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 होते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी 1s2, और मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं 3, 2 और 1, 3 पूरे हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, लिथियम की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2, 2s1। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी सोडियम के लिए लिख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब है मैंने इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे पूरे करेंगे, 2। एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, क्योंकि एलिमेंट चेंज हो गया है तो अब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाएगी, 2 और 2 4। पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 6, 7, 8, 9, 10, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितना इलेक्ट्रॉन कम है 1, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे 3s1। तो ये देखें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही यहाँ पे लिखी हुई है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना ये शॉर्ट फॉर्म है, जो आपकी बुक के ऊपर है ना शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैंने जो है आपको ज़रा डिटेल बता दिया है, ताकि नेक्स्ट कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए, हायर लेवल हो, कुछ भी हो, कोई भी लेवल हो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस नहीं भूले, ठीक। नेक्स्ट है जी थर्ड एलिमेंट पोटाशियम 19। पोटाशियम 19, अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं 19। सोडियम में कितने हो गए थे 11। अब नेक्स्ट क्या है, ये
1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 7 8 9 10 और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। हमने कितने पूरे करने हैं 19। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10 11 12, इसमें 6 करेंगे ऐड तो कितने हो जाएंगे 12 13 14 15 16 17 और ये 18 हो गए। और एक इलेक्ट्रॉन में सिर्फ 4s1 में लिखूंगी तो कितने हो जाएंगे 19। ये देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यानी कि आर्गन होता है 18 और 4s1 अगर लिख दें उसके साथ तो बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी पोटाशियम की। नेक्स्ट है जी रुबिडियम 37। ठीक है, अब हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं जी 37। यहाँ पे कितने हुए थे 19। ठीक है, तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2। अब कितने हो गए 19 और 1 ऐड किया तो 20, 10 ऐड किए तो 30, ये कितने हो गए 6 ऐड किए पी है ना 6 36 और ये 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 37। ठीक हो गया, और अब यहाँ से मैच भी कर लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और शॉर्ट फॉर्म क्या है क्रिप्टॉन और साथ में 5s1। क्रिप्टॉन जो है चूँकि 36 होता है। ठीक है, तो अगर 36 में 1 लिख दें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाती है रुबिडियम की। नेक्स्ट है जी सीजियम 55। अब हमने कितने 55 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। ठीक है, तो हमारे कितने 37 हो गए थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, कितने हो गए 38, 10 ऐड किए 38 + 10 48, ये 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे जी 46 प्लस, अच्छा यहाँ पे हो गए 52। अच्छा जी यहाँ पे जो दोबारा काउंट कर लेते हैं 2 2 4 एंड 6 10, ये भी हो जाएंगे 2 6 + 2 4 और ये 10 20 30 और 40 48 49 50 51 52 53 54 और ये हमारे पास लास्ट हो गया जी 55। ठीक हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम पूरे करेंगे बल्कि कितने एस तक। तो ये देखें अब दोबारा हम जो है देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 एंड 6s1। और अगर शॉर्ट फॉर्म लिखनी हो तो जीनॉन 6s1। अच्छा, अब जो है आई एम श्योर कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखने का तरीका आ गया होगा। और अब जो है आपकी असाइनमेंट है, ये तो मैंने अल्कली मेटल्स के लिए लिखी थी। आपने क्या करना है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स या 2A के जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनके लिए लिखना है। 2A के ग्रुप एलिमेंट्स का नाम क्या होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों कहते हैं अल्कलाइन, क्यों कहते हैं क्योंकि जब इनमें से इनको वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं जी बेस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा इनको अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है क्योंकि इनमें जो है ये अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से ओवरऑल नाम क्या हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर उसके बाद आ जाता है जी ये 2A से बिलोंग करते हैं M+2 क्यों लिखा मैंने, बाकी ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें आएंगी। रिएक्टिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कली होती हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जो वैलेंसी होगी या चार्ज ऑक्सीडेशन वो M+2 होगा। रीज़न क्या है 2A से बिलोंग करते हैं। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद जो है इनके मेंबर्स में देखें तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टांशियम बेरियम एंड रेडियम। और रेडियम जो है वो कम पाया जाता है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, इस वजह से उसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ इन मेंबर्स को किया है। आपकी असाइनमेंट है कि आपने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इनकी अक्रेंस। नेक्स्ट है जी फर्स्ट A मेंबर या अल्कली मेटल्स की अक्रेंस ऑफ अल्कली मेटल्स। फर्स्ट पॉइंट है जी ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है, चूँकि ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ये जो है वो सिंगल फॉर्म में नहीं रहते बल्कि ये किसी न किसी के साथ बॉन्ड ही बना लेते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि ये इनका जो इनके वैलेंस शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वही रीज़न है कि ये अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, प्रेफर करते हैं कि जल्द अज जल्द अपने उस इलेक्ट्रॉन को दे के जो है वो बॉन्ड बना लें किसी के साथ। तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो कंबाइंड फॉर्म में ही होते हैं, फ्री फॉर्म में कम पाए जाते हैं।
आगे नेक्स्ट है जी सोडियम एंड पोटाशियम जो हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं टू जो उनके 2.4% है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 1A में सोडियम और पोटाशियम होते हैं, ठीक है। अबंडेंट का मतलब होता है कसरत से पाया जाना। नेक्स्ट पॉइंट है जी कंपोज्ड ऑफ एल्यूमिनो सिलिकेट्स। इनके जो मिनरल्स होते हैं अल्कली मेटल्स के वो किससे मिलकर बने होते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट से। एल्यूमिनो सिलिकेट यानी कि एल्यूमिनियम और सिलिकेट्स दोनों पाए जाते हैं। जब हम इनके मिनरल्स डिस्कस करेंगे आपको ईच जो है वो पता चल जाएगा एल्यूमिनियम सिलिकेट्स का फार्मूला क्या है या उसको लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट है जी लिथियम डिपॉजिट्स। जो लिथियम है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स मिनरल्स की फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो मिनरल है वो है जी स्पोडमीन, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। बेसिकली मैं इसकी बात कर रही थी कि ये जो है ये किस फॉर्म, यानी कि हर एक के बारे में बात करनी है ना, तो ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स की फॉर्म में। नेक्स्ट है जी रुबीडियम एंड पोटाशियम। ये जो है ये साल्ट डिपॉजिट जो होते हैं ना ये उनकी फॉर्म में पाए जाते हैं। और लास्ट है जी फ्रांशियम, वो पुराना पॉइंट जो मैंने पहले बताया हुआ है कि नॉट फाउंड आर्टिफिशली प्रिपेयर, इनको हम लैब में खुद प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हैं जी कुछ मिनरल्स। ये जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ ना मिनरल्स, उनके नाम और उनके फार्मूलाज, गर्ल्स ये आप ओवरऑल जो है इसकी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली आते ही शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। रेयर पूछे जाते हैं लेकिन ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में हर दफ़ा कोई ना कोई जो है या तो वो फार्मूला दे देंगे, नाम पूछ लेंगे, या नाम दे देंगे तो फार्मूला पूछ लेंगे। तो इसको आपने स्किप आउट नहीं करना। थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन इसको याद करने का एक तरीका ये है कि आपने ये जो इनके नाम हैं, आपकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं हर एक को एक एक नाम के साथ डेली बेसिस पे आपकी कन्वर्सेशन होती है, आपने उस फ्रेंड का नाम ही वो रख देना है, ठीक है। यानी कि आपकी कोई फ्रेंड है, आपने उसको, यानी कि अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम जो है उसका जो मिनरल है वो है जो स्पोडमीन, उसका नाम और उसका जो फार्मूला है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। तो आपने किसी भी फ्रेंड के नाम पे जो है स्पोडमीन रख देना उसका, और साथ में उसको जो है कहना भाई तुम्हारा निक नाम जो है लिथियम एल्यूमिनियम, यानी कि नाम तुम्हारा स्पोडमीन है और साथ में फार्मूला जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। जो फार्मूला है वो आपने याद कर लेना है, ठीक है। एक यही तरीका है जिसके थ्रू जो है आप याद कर सकते हैं बार बार एक चीज़ को, जिसको मैम ये दूसरा तरीका ये कि आप बार बार जो है किसी चीज़ को मेमोराइज़ करें तो वो भी याद हो जाती है। अब बार बार मेमोराइज़ करने का क्या तरीका है? वो ये है कि आपने अपने जो है बेड पे जो है वो साइड वॉल के ऊपर एक पेपर के ऊपर बिल्कुल इसी तरह जो है वो मिनरल्स लिख लेने हैं लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम के, ताकि आपको मेमोराइज़ करने में आप सुबह उठें शाम उठें उनको देखते रहें, ठीक है, आते जाते पढ़ते रहें। ये आपके लिए बिल्कुल जो है वो मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है हम देख लेते हैं वन बाय वन इन मिनरल्स को। लिथियम का तो एक ही मिनरल है, वो किस फॉर्म है वो मैंने आपको बता दिया। सोडियम के हैं जी रॉक साल्ट, रॉक साल्ट की फॉर्म में पाया जाता है जिसको हम हेलाइट कहते हैं। और इसका होता है जी फार्मूला, वो है केमिकल फार्मूला NaCl। आप इसको पहले कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड इस नाम से जानते थे। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है चूँकि रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? रॉक साल्ट या हेलाइट, ठीक है। उसके बाद है जी चाइल्ड साल्ट पीटर। चाइल्ड साल्ट पीटर जो है इसका फार्मूला क्या है? NaNO3, नेट्रॉन सोडियम कार्बोनेट H2O, उसके बाद ट्रोना सोडियम कार्बोनेट .2 सोडियम बाइकार्बोनेट .2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट बोरेक्स है सोडियम बोरो ऑक्साइड Na2B4O7 10H2O। यानी कि ये आप इनके नाम जो हैं ये आपने याद ही करने हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने इसको कैसे याद करना है। नेक्स्ट है जी पोटाशियम के मिनरल्स की बात करें तो 3 मिनरल्स हैं कार्नालाइट, सिल्वाइट एंड एलोनाइट, जिसको हम एलन स्टोन भी कहते हैं। अब इनको वन बाय वन जैसे जब स्टार्ट होगा हम इनको यूज़ भी करेंगे, ठीक है, उससे भी आपको ये नाम याद हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपने इनको मेमोराइज खुद ही करना होगा। कार्नालाइट, इसका जो फार्मूला है वो है पोटाशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड .6H2O। सिल्वाइट है जी पोटाशियम क्लोराइड, नॉर्मली आप इसको पोटाशियम क्लोराइड कहते थे, लेकिन इसका जो सेकंड मिनरल फॉर्म में जो नाम है वो है सिल्वाइट। नेक्स्ट है जी एलोनाइट या एलमस्टोन, दोनों नाम इसी के हैं, पोटाशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट एंड देन है जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये है जी हमारे पास मिनरल्स, इनको आपने मेमोराइज करना है। नेक्स्ट हम मिनरल्स देख लेते हैं जी
2A ग्रुप एलिमेंट्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हिसाब से पहले अक्रेंस देख लेते हैं। अक्रेंस में जी हमारे पास पहला पॉइंट वही है जो 1A का है। ये रिएक्टिव में एलिमेंट्स हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स होने की वजह से ये कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते। उसके बाद ये जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है जी कि जो हमारे पास मैग्नीशियम होता है वो एसेंशियल कॉन्स्टेंट है क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल क्या है? प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का, जिसको हम कह सकते हैं पिगमेंट होता है जो बेसिकली फूड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बायो स्टूडेंट्स को जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। नेक्स्ट है जी कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स मटेरियल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि बोन्स, टीथ वगैरह में पाया जाता है, सी शेल, एग शेल्स में। लास्ट में आ जाता है जी रेडियम। ये रेयर एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि कम पाया जाता है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। रीज़न क्या है कि ये रेडियो एक्टिव नेचर का है, यानी कि ये रेडिएशन शो करता है। नेक्स्ट है जी इनकी अक्रेंस के साथ बाद जो है इनके मिनरल्स देख लेते हैं किस किस फॉर्म में जो पाए जाते हैं। बेरिलियम जो है इसके 2 मिनरल्स हैं। एक है जी हमारे पास बेराइल और दूसरा है जी क्राइसोबेराइल। बेराइल में जो फार्मूला होगा B3Al2SiO3 6, ये आपने एज सच याद करना है। क्राइसोबेराइल Al2BeO4। मैग्नीशियम जो है उसके जो है नंबर ऑफ मिनरल्स फॉर्म्स में पाए जाते हैं। मैग्नीसाइड इसका फार्मूला है मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है जी डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट .CaCO3, ठीक है। अगर सिर्फ मैग्नीसाइट होगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, अगर डोलोमाइट हो जाएगा यानी कि आप डबल हो गए, इट्स मीन के साथ में कैल्शियम कार्बोनेट भी लगा दें। ये ट्रिक है इसको जो है मेमोराइज करने का। नेक्स्ट है जी कार्नालाइट। कार्नालाइट अगर आपको याद हो तो हमने पहले पोटाशियम के मिनरल्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसमें चूँकि मैग्नीशियम भी था इसलिए दोबारा इसको लिख लिया गया है कि ये इसका भी मिनरल है। रीज़न है मैग्नीशियम इसमें पाई जाती है 6H2O। एंड देन है जी एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट है जी मैग्नीशियम सल्फेट .7H2O को हम कहते हैं जी एप्सम साल्ट। सेकंड लास्ट है जी सोप स्टोन, जिसको हम टाल्क भी कह सकते हैं। H2 हाइड्रोजन मैग्नीशियम से सिलिकेट्स होते हैं। नेक्स्ट लास्ट है जी एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस मैट जो है आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के अंदर पढ़ा हुआ था। अब वो उसमें जो है मैंने आपको फार्मूला भी बताया था, वही फार्मूला है कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट कैल्शियम के जो मिनरल्स हैं कैल्साइट, जिप्सम, फ्लोराइट एंड फॉस्फोराइट। कैल्साइट जो है इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O। फ्लोराइड जो है नाम से पता चल रहा है फ्लोरीन जो है इसमें पाया जाएगा, एज वेल एज चूँकि ये कैल्शियम का जिसको हम कह सकते हैं मिनरल है, इस वजह से कैल्शियम फ्लोराइड या CaF2 ओवरऑल इसका क्या कहते हैं, इसका नाम क्या, फ्लोराइड। फॉस्फोराइड यानी कि फॉस्फोरस ग्रुप इसमें पाया जाएगा। तो कैल्शियम का है तो ओवरऑल क्या नाम बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। स्ट्रोंशियम है, स्ट्रोंशियम का एक ही मिनरल है, वो है जी स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, जिसको हम स्ट्रोंशियोनाइट कहते हैं। बेरियम, बेरियम का एक ही मिनरल है, वो है बेराइट, जिसको हम कहते हैं जी बेरियम सल्फेट। ये तो थी इनकी अक्रेंस एंड मिनरल्स। दैट्स इट।